जय हिंद। आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हल लिखते हैं। दिया है a डैश बराबर 3 4 ऋण 1 2 0 1 तथा b बराबर ऋण 1 2 1 1 2 3 सिद्ध करना है। पहली कंडीशन लिख ले रहे हैं हम कि a धन b का होल डैश बराबर a डैश धन b डैश, और सेकंड कंडीशन है हमारी a ऋण b का होल डैश बराबर a डैश ऋण b डैश। सबसे पहले हम लिखते हैं, चूंकि हमें a डैश दिया है, a डैश का मान दिया है तो हम a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a डैश जो हमें दिया है 3 4 ऋण 1 2 0 a, इसलिए a बराबर हमें मालूम है कि यदि हमें परिवर्त आव्यूह दिया है, a का परिवर्त आव्यूह दिया है और हमें a निकालना है, तो उसकी जो पंक्ति है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, पंक्तियां स्तंभ में चेंज हो जाती हैं। तो हमारी यहाँ पे 3 और 4 एक पंक्ति है, एक स्तंभ बन जाएगा 3 4, ऋण 1 2 तो ऋण 1 2 स्तंभ बन जाएगा, और 0 और 1 हो जाएगा यहाँ। तथा b बराबर हमें दिया है ऋण 1 2 1 1 2 3, इसलिए b डैश। अब ऋण 1 2 1 1 2 3, इस तरीके से हमें a डैश दिया था तो a का मान मिल गया, b दिया था तो b डैश का मान मिल जाता है। हमें जो सिद्ध करना है उसकी हम पहली कंडीशन देखते हैं। हमें सिद्ध करना है उसकी जो पहली कंडीशन है a धन b, तो सबसे पहले हम a धन b को निकाल लेते हैं। आव्यूह जो दिया है वो है 3 ऋण 1 0 और 4 2 1 धन b का मान रख दे 1 2 1 1 2 3। हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जोड़ते हैं तो 3 में से धन ऋण हो जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ऋण 1 है, यहाँ पे धन 2 होगा तो क्या बचेगा, धन का 1 बचेगा, तो यहाँ धन नहीं लगाना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 है और इसमें 1 होगा तो 1 आ जाएगा हमारा। 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा, 2 में जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 1 में 3 जुड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। a धन b का परिवर्त ट्रांसपोज, या फिर परिवर्त आव्यूह बोलते हैं जिसको। तो परिवर्त आव्यूह में इसकी जो पंक्ति है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो 2 1 1 5 4 4। इस तरीके से हमें a धन b मिला था और a धन b का हमने परिवर्ताव्यूह निकाल लिया। अब चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है, a धन b का परिवर्ताव्यूह बराबर a डैश का धन b डैश का, इसलिए इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब a डैश धन b डैश बराबर, तो यहाँ पे 3 के साथ ऋण 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 4 के साथ 1 जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ ऋण 1 के साथ धन 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 2 के साथ 2 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 0 के साथ 1 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, 1 के साथ 3 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, तो 2 आव्यूहों को देखते हैं, 2 5 2 5 1 4 1 4 और 1 4 1 4। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि a धन b का परिवर्ताव्यूह बराबर a का परिवर्ताव्यूह धन
बी का परिवर्ताप व्यू। यही हमारी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में हमें ए ऋण बी निकालना है, तो हम ए ऋण बी निकालते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि 3 ऋण और यहाँ ऋण का 1 है, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 2 हो जाएगा, तो ऋण 3 हो जाएगा। 0 ऋण 1 हो जाएगा, तो ऋण 1 आ जाएगा। 4 ऋण 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ऋण 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 ऋण 3 हो जाएगा, तो ऋण का 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ए ऋण बी मिल गया। अब हमें ए ऋण बी का परिवर्त निकालना है, तो ए ऋण बी का परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त में हमारी क्या हो जाएगी, जो 4 ऋण 3 और ऋण 1 है, पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 0 और ऋण 2, ए भी हमारी चेंज हो जाएगी। इसको हम समीकरण 3 दे देंगे। ए डैश ऋण बी डैश, तो ए डैश का इस तरीके से हमें 3 ऋण 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 क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 ऋण 1 हो जाएगा, तो 4 ऋण 1 3 हो जाएगा। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ 2 ऋण 2 0 हो जाएगा। 0 ऋण 1 ऋण 1 हो जाएगा। 1 ऋण 3 ऋण 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। अब हम समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं, तो आप व्यू को देखते हैं कि 4 3, पहली पंक्ति 4 3 है, इसमें भी 4 3 है। यहाँ ऋण 3 0 है, ऋण 3 0 है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं समीकरण 3 व 4 से ए ऋण बी का परिवर्ताप व्यू, ए का परिवर्ताप व्यू ऋण बी का परिवर्ताप व्यू। तो इस तरीके से हमारी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन सिद्ध हो जाती है।